अस्सलामुअलैकुम। आज की न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि ख़बरों में देख के हमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन और दिल उदास होता है कि पूरे मुल्क में सैलाब और बारिशों से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो दिल नहीं किया व्लॉग जो है ना इन लोगों को जो है डिस्कस किए बगैर पढ़ाया जाए आगे। बहुत सारी दुआएं हैं इन लोगों के लिए, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए और जो है मुश्किलात को हल करे। इसके बाद जनाब हम आते हैं नाश्ते की तरफ। हमने आज वीकेंड का नाश्ता बनाया है, चने बनाए हैं, वो भी हमने पूरी वाले छोले बनाए हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, और उसका रेसिपी मैं चैनल में डाल चुकी हूँ। आलू की कतलियाँ बनाई हैं और साथ ही हम बना रहे हैं अब जनाब अंडे का खाकीना टाइप का जो मैं बनाती हूँ, अंडा मगज़ टाइप। उसके लिए वही मैंने उसकी रेसिपी डाली हुई है। आप इसमें जो है पानी डाल दें। हमने क्या किया है, सारा मसाला प्याज लहसुन अदरक मिर्चें टमाटर को अच्छे तरीके से चॉपर में हैंड चॉपर में चॉप करके उसमें सारे मैंने मसाले डाल दिए। अच्छा, मसाले मैं इसलिए डालते हुए नहीं दिखाती, अब ये गुड़ की चाय पकड़ी है कि क्योंकि अगर हम आपको मसाले सारे दोबारा दोबारा तो फिर आप रेसिपी में जाते ही नहीं है, इसलिए मैंने मसाले डाल के दिखाना छोड़ दिए हैं। ये बन रहा है जनाब अंडा मगज़, बहुत मज़े का बनता है, नाश्ते के लिए ज़बरदस्त डिश है। आप चाहें तो जाके रेसिपी में देख सकते हैं। अब इसमें 4 अंडे डाल दूंगी और मैं छोड़ दूंगी। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर मैं वीकेंड में क्योंकि वीकेंड पर ही सारी फैमिली इकट्ठी होती है, प्रॉपर मज़ेदार वाला नाश्ता होता है। तो मेरी कोशिश होती है बाज़ार से नहीं कि आप बाज़ार के गंदे ऑयल के हलवा पूरी और ये जो उल्टे सीधे नाश्ते आते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं मंगवाती। मैं घर पर ही बनाती हूँ और बिल्कुल बाज़ार जैसा ही नाश्ता देती हूँ ताकि ये लोग वीकेंड का जो नाश्ता है इसको एंजॉय करें। तो 4 अंडे इसमें डाल दिए जाएंगे। थोड़ी देर से वेट करने के लिए रखती है जब तक अंडे सॉलिड नहीं हो जाएंगे, थोड़ी सी जो है सॉलिड शेप में नहीं आ जाएंगे, फिर आप इसे तोड़ लें तो ये मगज़ की शेप देने लग जाता है। अच्छा, चाय बनेगी, गुड़ की चाय बनाती हूँ मैं, चीनी नहीं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही मज़े का और यमी यमी सा फ्लेवर होता है। गुड़ पक रहा था, मैंने साथ ही इसमें पत्ती डाल दी जो है ना, ताकि पक्की पत्ती जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए, गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद जो है हम करेंगे ये जनाब नाश्ते के बाद ये ऑर्डर आया मछली खानी है। अच्छा, मछली पम्फलेट की कोई नस्ल से लग रही थी मुझे, उसका नाम था मून फिश। देखने में बहुत बड़े साइज़ में लग रही थी, लेकिन साइज़ ना बड़ी थिन थी, पतली सी थी। वैसे उसमें ये चौड़ी चौड़ी सी थी, लेकिन साइज़ गोश्त वोश में बहुत कम था इसके अंदर। पम्फलेट स्टाइल की थी। मैंने पहले इसमें कट लगाया, धोया, बड़ी साफ़ सुथरी फ़िश उसने दी थी, फ्रेश थी। मुझे मैंने कहा जी चला जी, आज ही हमने कहा कि मछली खानी है, पूरी फैमिली ने कहा जी रात में मछली होनी चाहिए ताज़ी ताज़ी। मैं कहा चलें जी ठीक है, बंदा हाजिर है। अब ये मछली थोड़ी बड़ी थी, मैंने सोचा था इसे ओवन में रखूँ क्योंकि बारबेक्यू फ्लेवर देना था। मुझे फ्राई फ़िश इतनी पसंद नहीं है जितनी कि बेक हुई हुई फ़िश पसंद है, तो मैंने इसमें अच्छे तरीके से कट लगा दिए। वैसे तो फ़िश ऑलरेडी इतनी फ्रेश थी कि इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस फटाफट मैंने जो है ना इसमें कट लगाए, इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। ड्राई ज़रूर करना है अपने फ़िश को, और फ़िश अगर ड्राई नहीं होगी तो वो मसाला कभी भी नहीं पकड़ेगी। अब इसमें लहसुन अदरक ग्रीन चिली का जो मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, आपको पता है, उसको मैंने क्या कहते हैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर पूरे पे फैला देना। टाइम बड़ा कम था क्योंकि हम ब्रेकफास्ट के बाद बाहर गए थे, थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी। जब ये फ़िश लाए तो जनाब उसके बाद फ़िश बनाने खड़े हुए। साथ ही मैंने फ़िश मसाला बनाया जो है ना, वो उस मसाला मैंने फटाफट डाला क्योंकि टाइम कम था। और वैसे मैं घर के मसाले से ज़्यादातर फ़िश बनाती हूँ, ज़्यादा मज़े का बनता है। तो लेकिन इसमें भर देना, मैं कहा जल्दी जल्दी करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम देना है मैरिनेट करने का, और मैंने फ़ौरन इसे ओवन में रखना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। साथ हमने दाल चावल बनाए थे। और अब इसको अच्छे तरीके से मसाला लगे। दूसरी साइड भी कट मैंने खूब गहरे लगाए थे, हालांकि बहुत थिन सी है, ये पतली सी है, लेकिन जो है मैंने इसको, बच्चों ने कहा जी मम्मा उसी स्टाइल में बनाए जैसे वो होटल्स में आता है, पुराना पीस नहीं कटवाने। मैंने कहा ठीक है जनाब। तो अब हमने इसमें कट में फिर लहसुन अदरक इस तरफ से भी भरा, और दोबारा मैं इसमें मसाला भर दूँगी अच्छे तरीके से। और ज़्यादा मसाला नमक मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि फ़्रेश फ़िश थी, फ़ौरन के फ़ौरन बनानी थी, तो इतना कोई लापा पोती की इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी। वही मैंने डब्बे वाला मसाला इसके ऊपर छिड़का मछली का, और इसको जो है अच्छे तरीके से मल दिया। चावल और दाल तकरीबन रेडी हो चुके थे, सैलेड भी बन गई थी। अब मैंने कहा अब ये मछली जो थी ना वो बड़ी थी साइज़ में, तो ट्रे में इस तरह नहीं आई थी। मेरा दिल था मैं इसी तरह से ट्रे में रखूं, लेकिन बारबेक्यू में तो हैंडल हो जाती है, लेकिन ओवन में हैंडल नहीं हो रही थी। फिर मैंने इनके पार्ट दोनों अलग अलग कर दिए, और फिर सारा इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाया ताकि जब ये ओवन में पके तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी हो, ड्राई ना हो जाए स्किन इसकी।
और अच्छे तरीके से लगा के थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ ऑयल मैंने लगा दिया। और मछली जो है वो ज़बरदस्त मैरिनेट होगी। तो बटर पेपर लगा लें, आपके पास जो भी एलुमिनियम पेपर हो जो भी लगा लगू के इसको हमने ओवन में रख देना था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। फ़िश जो है वो जा रही थी ओवन में जनाबी। मैंने एक ये ट्रे रखी और मैंने दूसरी ऊपर दूसरी भी ट्रे रख दी। तो दोनों रखने से ये हुआ कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये कि बड़े मज़े की ज़बरदस्त फ़िश जो है ना वो रेडी हो गई और जायका बड़ा ज़बरदस्त आया। अभी इंशाल्लाह मौसम अच्छा आएगा तो फिर बारबेक्यू स्टाइल की, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बारबेक्यू मुनासिब नहीं है। अच्छा, मैं आमले लाई थी यहाँ पर और जो मैं क्यूब्स बनाती थी वो मेरे ख़त्म हो गए। शिफ्टिंग के बाद मैं बना ही नहीं पाई अपने लिए जो मैं कावा पीती हूँ। तो मैंने साबुत लेमन जो है ना इसमें लेमन लिया, लीमू लिया और मैंने थोड़ा सा ना हल्दी को और आमले को हल्का से पानी में उबाल दे दिया था, क्योंकि आमला जो है वो काटने का टाइम नहीं था मेरे पास और हल्दी जो होती है ना वो रंग बहुत छोड़ती है विदाउट बॉयल किए। तो मैंने हल्का सा बॉईल कर दिया। अब मैं इसे पील ऑफ करूँगी और इन सब को ग्राइंड कर लो। अच्छा, ये चटनी मैंने जनाब धनिया, पुदीना, अदरक इसके अंदर डालती हूँ मैं, लहसुन, सारी की चटनी मैं रेडी रखती हूँ और कच्चा लहसुन इससे बच्चों के पेट में जाता है। अब हम ये सारी चीज़ें मैं दिखा, हल्दी भी मैंने पील ऑफ कर ली है और अब हम इसको सबको ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च बगैर हल्दी के अगर आप यूज़ करेंगे, हल्दी में मज़ा ही नहीं आएगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अगर आप हल्दी बगैर काली मिर्च के यूज़ करेंगे। अब इसको स्टेनर में स्टेन कर लूँगी और मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह इसके क्यूब जमाने के लिए रखूँगी और ये स्टेन में स्टेन हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपको अल्लाह हाफिज़ करूँगी। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दुआओं में याद